नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि दरभंगा एसएसपी कार्यालय जनता दरबार पहुंचे कई फरियादी अपनी फरियाद लेके। बता दें कि जिस तरह से फरियादी जनता दरबार अपनी फरियाद लेके बार बार पहुंचते हैं, उस तरह से लगता है कि थाना में सही से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए लोगों को वरीय पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचने की जरूरत पड़ती है। अगर थाना में सही से काम हुआ रहता तो लोगों को बार बार जनता दरबार वरीय पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए इस पे एसएसपी साहब ने क्या कुछ कहा। मंदिर है अशोक पेपर मिल, कहाँ पे ये मंदिर है? बसा मिर्जापुर थाना थाना अशोक पेपर मिल। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ताला मार दिया है, हड़पने के लिए चाहता है। कहाँ ताला मार दिए? मंदिर में क्या चाह रहा है? कौन लोग मार दिए? मैडम राम पदार्थ चौधरी। क्या वो क्या चाह रहे हैं कि मंदिर में? मैंने हम होना चाहिए, हमको होना चाहिए। पोखरा झांकरा राम जानकी का मंदिर है, राम जानकी का चीज है। तो वो मंदिर जो है वहाँ के सभी समाज के लोग मिलके बनाए हैं क्या? नहीं, हाँ हाँ, वो मंदिर सब समाज मिलकर बनाए हैं। फिर वो क्यों दावा कर रहे हैं? दवा कहते हैं हम ही रहेंगे। अच्छा, इसके पुजारी कौन है मंदिर में? मंगलू झा कौन है वो? हम हैं। तो आप यहाँ किनके यहाँ हैं? एसपी साहब यहाँ क्या चाह रहे हैं? और हम नया चाह रहे हैं। यानी मंदिर में ताला मार दिया, पूजा पाठ बंद है? बंद है, उसको खुलाने के लिए। कितना दिन से? कल मारा है। समाज वहाँ का समाज के लोगों की समाज बैठक हुई कहे थी। हैं, समाज कहे कि साहब इसमें मंदिर में ताला मार दिया है, कल उसमें मारेगा, तुम अपन नया खोजो। हम सब साथ तो देते आपका हैं। ये कहना है कि पूजा करने में दिक्कत हो रही है, मंदिर का ताला खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए। बीमारी के नाम पे कहाँ? आपको करमगंज का है, अली अहमद नाम का आदमी है। गुड फेथ में आकर हमसे पैसा लिया। मेरे हस्बैंड टीचर है, शिक्षक है। गुड फेथ में बोला कि मेरी वाइफ का तबीयत खराब है, बीमार है, तो घर बेचना पड़ेगा। तो बोले कि कर्ज नहीं। के नाम पे लिया? जी, कर्ज के नाम पे कितना लिया। पैसा लिया? 9 लाख रुपया। इतना भारी आप कर्ज दे दिए, तो इसमें किसी को बीच में रखे या ऐसे ही दे दिया? नहीं, दोस्त यार से लेके दिए, सबसे लेके दिए। गुड तो क्या, फेथ में अब क्या कह रहे हैं? वो पैसा मांग रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? नहीं दे रहा है, टाल मटोल करता है, कहता है केस उठा लो, नहीं देंगे, जो करना है करो। तो अभी किनके पास आए कंप्लेन करने? अभी मैं एसपी साहब के पास आई हूँ, उनसे कंप्लेन की हूँ। वो बोले हैं कि ठीक है, हो जाएगा आपका। कितनी दिक्कत हो रही है? पैसा आपका कर्ज ले लिया है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेने वाला ले लेता है, देने के नाम पे धमकी देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका, पति का नाम? राम कुमार चौधरी। थाना आपका कौन सा हुआ? मैं थाना लहरिया साहब। क्या हुआ आपके केस का? 10 सुपर किचन हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग यही चाहते हैं कि गिरफ्तार लोग का हो। सड़क पे भी, रोड पे भी निकलते तो हम लोग को उल्टा पुल्टा धमकी मिलता है, जो गोली मार देंगे तो केस को उठा लो, तुम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं तो रास्ते से उठा देंगे। ऐसे हम लोग को उल्टा पुल्टा धमकी देता है। अच्छा, अभी एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या उन्होंने कहा आपको? बोला है सर जो हो जाएगा, मगर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, गिरफ्तार या नहीं हुआ। बेखौफ मुजरिम घूम रहा और उल्टा पुल्टा हम ही लोग को धमकी दे रहा है, घर से निकल नहीं पाते हम लोग। थाना प्रभारी को बोले इस चीज के? जी, थाना प्रभारी को बोलते, वो लोग उल्टा पुल्टा बोल के भगा देता है। थाना प्रभारी कुछ नहीं सुनता है मेरा, वही लोग का सुनता है। कौन सा थाना है आपका? हायाघाट थाना। केस नंबर 139/22। क्या नाम है आपका? सवाना। जनता दरबार में किस तरह के मामले हैं सर, और क्या आदेश वगैरह कुछ नहीं दिए गए? आज जनता के दरबार में ज़्यादातर मामले केस से संबंधित है, कांड से संबंधित। किसी में गिरफ्तारी नहीं हो रही है उसको लेकर, या किसी में झूठा केस कर दिया गया है, ऐसा कंप्लेंट लोगों ने किया है। तो सभी में, किसी में एसडीपीओ को और किसी में सर्कल इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कांड का अनुसंधान जल्दी समाप्त करने के लिए। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें अनुसंधानकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी गई है, टिप्पणी या निर्देश वरीय पदाधिकारियों को मिलने के बाद भी 2-3 महीने के बाद भी केस में प्रगति क्यों नहीं हुई है, तो अपना स्पष्टीकरण है। तो ऐसे भी कुछ मामले आए हैं।
कुछ एक मामले ज़मीनी विवाद से संबंधित आए हैं, बहुत कम आए थे आज, 4-5 केसेस ही आए थे। तो उनको कहा गया शनिवार को जो बैठक होती है संयुक्त बैठक, उसमें अपनी बातों को जाकर रखें। सर मेरा एक ही सवाल में 2 हिस्सा है। पहला तो ये है कि यहाँ जो लोग शिकायत लेके आते हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके समस्याओं का कितना समाधान हो पाता है, और कई लोगों की शिकायतें हैं कि मैं बार बार आता हूँ या आती हूँ, मेरे समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता है, मुझे बार बार आना पड़ता है। देखिए, जो भी यहाँ पे होती है जनता के दरबार होता है, इसमें करीब करीब 60-70-100 लोग आ जाते हैं और हफ्ते में 2 दिन होता है, और रिपीट आने वाले लोगों की संख्या 7 से 10 के बीच ही है। जो लोग 2 हफ्ते में 1 बार या कोई हैं जो हफ्ते में 2 बार भी आ जाते हैं, तो परसेंटेज वाइज देखिएगा तो मुझे लगता है बहुत संतोषजनक है कि 80 में से अगर 4 लोग ही आ रहे हैं दोबारा, इसका मतलब बाकी लोगों का समस्या का निराकरण हो रहा है। जिनका नहीं हो पा रहा है उनके लिए हम लोग रिपोर्ट फिर से कॉल करते हैं, और हो सकता है कुछ समस्याओं में निराकरण में समय लगता हो, इसलिए पेशेंस रखने की आवश्यकता है, सभी के समस्याओं का समाधान होगा। सर एक मामला आज आपके यहाँ भी आया है, और पिछले हफ्ते भी वो फरियादी आपके यहाँ आया था जनता दरबार में। मनीगाछी थाना क्षेत्र से है, सावित्री कुमारी नाम की आवेदिका है, उनके साथ उनके पति भी हैं। उनका आरोप है कि 1 महीना पूर्व उनके साथ गांव के ही कुछ लोगों ने जो है मारपीट किया। मारपीट जो होता है घातक हथियार से, टिंगारी वगैरह इस्तेमाल किया गया महिलाओं के ऊपर। उस मामले में वो पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए थाने पे जाते हैं, लेकिन उनका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, आज तक नहीं दर्ज हुआ। तो सर जब इतने गंभीर आरोप हैं तो क्या उसमें एक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। जिस भी केस में अगर संज्ञेय अपराध दिखता है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। और जहाँ तक इस आवेदिका के बारे में आपका प्रश्न है, तो सर्कल इंस्पेक्टर को कहा गया है उसको जांच करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए। अगर थाना स्तर से लापरवाही हुई है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अगर थाने में सही ढंग से सुनवाई हो जाए तो उच्च पदाधिकारियों के पास आने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्या कहेंगे? ये तो है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी मामले में 2 पक्ष होते हैं, और एक पक्ष हमेशा ही पीड़ित रहेगा, डिसीजन से आपके हमेशा ही वो क्षुब्ध रहेगा, तो वो अपील में जाएगा ही जाएगा। तो मेरी बात अगर सुन ली जाएगी तो मेरे जो विपक्षी हैं वो जाएंगे आगे, और उनकी बात सुनी जाएगी तो हम जाएंगे आगे। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। सर एपीएम थाना का एक मामला है सर, ये 4/9 को एक अपहरण का लड़की का केस किया गया था। आज तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। अपहरण के केसेस में सभी में निर्देश दिया गया है, एक SOP बना हुआ है कि क्या क्या कार्रवाई करनी है हम लोगों को, और प्रत्येक माह करीब 25, 30, 40 केसेस भी किसी महीने होते हैं, और उसमें से अधिकतर कांडों में बरामदगी उसी महीने हो जाती है, और कुछ जो बच जाते हैं वो अगले 2 से 3 महीने में बरामदगी हो जाती है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है क्योंकि कई बार जो अपहृता हैं वो राज्य के बाहर चली जाती हैं दूर में, तो समय को देखते हुए वहाँ पे पता करने के लिए, और उसमें थोड़ा समय लगता है, बट उस पर प्रोग्रेस होता है। बाय नेम केस किए हुआ उस तरह का अपहरण के केसेस बाय नेम ही जनरली होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस आप देखेंगे तो वो प्रेम प्रसंग से संबंधित होते हैं। धमकी भी दिया जा रहा है कि कानूनी तौर पे तो अपहरण है, क्योंकि केसेस नाबालिग लड़कियां होती हैं तो उनकी मर्जी का हाँ करने ना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता उसमें लीगली, बट ऐसे आप देखिएगा तो वो स्ट्रिक्टली मतलब अपहरण नहीं है, वो प्रेम प्रसंग के मामले हैं, तो इसलिए समय लगता है, बट हम लोग बरामद करते हैं, कोर्ट में बयान करवाते हैं, उनका मेडिकल जांच होता है, और जो अपराधी होता है उसको हम लोग उस पर चार्जशीट भी करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, पिछले 1 हफ्ते में देखा गया है कि दरभंगा के अंदर लोग जो है डायरेक्ट आकर के आपके कार्यालय में भी, DSP कार्यालय में भी शिकायत दे रहे हैं ज़मीनी मामलात को लेकर के, कि उस मामले में स्थानीय थाना लेवल पे रिश्वत मांगने की शिकायत लिखित में आप लोगों के कार्यालय में दी जा रही है। इसके ऊपर सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है या करने की ज़रूरत है? देखिए, रिश्वत मांगने का कहीं भी शिकायत हो किसी के द्वारा भी, ये हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, आज भी करेंगे आप लोगों के माध्यम से, तो उसके फोरम है, या तो हमारे पास वो एविडेंस के साथ दे दें लोग, हमारे खिलाफ शिकायत है तो ऊपर दे दें लोग, या विजिलेंस है, विजिलेंस में कंप्लेंट कर सकते हैं लोग, कोई उसमें इशू ही नहीं है, बेझिझक लोग कंप्लेंट करें। अगर कोई भी पदाधिकारी उनसे रिश्वत मांगता है सबूत के साथ, वो उचित जगह पे अगर वो करेंगे शिकायत तो उस पर कार्रवाई होगी। तो लोग ऐसे
भटकने से अच्छा है कि जो जगह बनी हुई है, फोरम बना हुआ, वहाँ पे शिकायत करें तो तुरंत उस पर समाधान निकले। सर हायाघाट का केस नंबर 139 है। आज 5वीं बार वो आई थी। सर्कुलर इंस्पेक्टर ने उस पर अपना सुपरविजन भी 29/10 को कर दिया है। उनको लगातार मारने की और केस उठाने की धमकी दी जा रही। सिर्फ महिलाएं घर पे बची हुई हैं और थाना प्रभारी या जो आयोग है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे मामले आए थे जिसमें निर्देश मिलने के बावजूद भी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। तो उन सभी आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया है रिपोर्ट में कि उनके द्वारा अब तक इस समय में अभियुक्तों को पकड़ने के लिए और केस के डिस्पोजल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, वो रिपोर्ट मांगी गई उनसे। उनका रिपोर्ट मिल जाने दीजिए, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल, SC/ST केस का बहुत तेजी से दुरुपयोग इस जिला पे भी शुरू हो गया है और बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। आप अपने स्तर से जो झूठे मुकदमे किए जाते हैं फंसाने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन सा रोड मैप है आपके पास, क्या रणनीति है सर, और इसको कैसे रोक पाएंगे आप झूठे मुकदमों को? देखिए, केस करने से तो हम नहीं रोक सकते हैं किसी को, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बनाया गया था समाज के जो सो कॉल्ड पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका शोषण हुआ कई सालों से, सदियों से, उनके प्रोटेक्शन के लिए। इसमें संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आप जो बोल रहे हैं झूठे केसेस, निसंदेह केसेस कई झूठे होते हैं आज की डेट में भी, लेकिन थोड़ा सा और उसमें तह में जाइएगा तो ये पता चलेगा कि उसमें ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सो कॉल्ड फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग उनका यूज़ करके गलत केस करवा रहे हैं। तो ये अभी भी मतलब एक तरह का शोषण ही हुआ, उन्हीं का हुआ। तो जो केस कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उनसे किसने केस करवाया है, और उसके विरुद्ध हम लोग निश्चित रूप से कुछ कानूनी पहलू हैं, अड़चने हैं, उसको हम लोग तलाश रहे हैं कि उनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई।